हेलो सन मून एंड राइजिंग विर्गोस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से रीडिंग है और ये चैनल कलेक्टिव टाइमलेस मैसेज है। जब भी आप इस मैसेज को देखेंगे आपसे रेजोनेट कर सकता है, जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही लें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे हेवंस ड्रीम टैरोट चैनल को फॉलो करें फॉर लाइव सेशंस। सो लेट्स सी के क्या मैसेजेस आते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझसे मेरे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग्स। सो विर्गोस के पार्टनर की क्या सिचुएशन है, क्या एनर्जी है, क्या करंट फीलिंग्स है। विर्गोस पार्टनर्स करंट फीलिंग्स फॉर विर्गोस। विर्गोस पार्टनर करंट फीलिंग्स फॉर विर्गोस। ओके, अंडरनीथ आपके पास है नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वांड्स। सो आपके जो पार्टनर हैं वो आपके पास आना तो चाहते हैं, एक नया स्टार्ट लेना चाहते हैं, बट वो बहुत स्लो प्रोसेस से आपके पास आ रहे हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि कोई कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, वो कोई एक्शन नहीं ले रहे, कोई स्टेप नहीं ले रहे, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें मूव फॉरवर्ड कर रही हैं। वो जो भी एफर्ट पुट कर रहे हैं, वो भी जो भी एफर्ट कर रहे हैं वो स्लो फेस में कर रहे हैं। और वो आपके पास आ तो रहे हैं लेकिन बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं आपके पास। और लेकिन पैशनेट वो बहुत ज़्यादा है आपके पास। स्टेबिलिटी जो है वो थोड़ी सी कमिटमेंट ऑफर या स्टेबिलिटी इस रिलेशनशिप में थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस कर रही है, लेकिन वो पैशन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं आपके लिए। यस, वो आपसे कॉल, टेक्स्ट या मैसेज पे बात करना चाहते हैं। कोई ना कोई किसी न किसी न्यूज़ का वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से, या फिर आपके कॉल, टेक्स्ट, मैसेज का वेट कर रहे हैं। और वो चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि आप उनसे बात करें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। उनके लिए चैलेंज है और वो अपने आप को हील करना चाह रहे हैं किसी सिचुएशन से। अगर कोई फाइटिंग सिचुएशन है, जो भी झगड़ा फसाद आप दोनों के दरमियान था, जो भी फाइटिंग सिचुएशन थी, उससे वो निकलना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, लेकिन वो हीलिंग पे नहीं आ रही है। ये उनके लिए चैलेंज है। सिचुएशन को हील करना चैलेंज है, लेकिन वो हो नहीं रहा। ये उनके लिए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में है कि उनकी लव लाइफ जो है एक बैड फेज से गुजरी है, तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुए हुए हैं अपने लॉस पर। यस, यहाँ पे 5-5 की एनर्जी है, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं। और लाइक हो सकता है लोगों का इंटरफेरेंस, लोगों के मैनिपुलेशंस, जिसकी वजह से मुझे लगता है थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा आप दोनों के दरमियान मामला ख़राब हो रहे हैं। तो वो हीलिंग पे नहीं जा रहा। ये उनके लिए चैलेंज है। तो यहाँ पर वो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, हो सकता है उन्होंने आपको गोस्टेड किया हुआ है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या ट्रस्ट इश्यूज हैं आप लोगों को एक दूसरे के ऊपर। तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो आपसे छुपा रहे हैं, सारी बात सही से नहीं बता रहे। और वो आपके कॉल, टेक्स्ट, मैसेज का ही वेट कर रहे हैं। हो सकता है उनके माइंड में क्या चल रहा है वो आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन की वजह से आपको भी नहीं समझ आ रहा है, या उनको नहीं समझ आ रहा है कि आप क्या चाहते हैं। नो कांटेक्ट की वजह से आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, लेकिन वो स्टिल, उनको लगता है कि उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया इस रिलेशनशिप में, अब वो उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं। सो लेट्स सी कि ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। मिरेकल्स, वो किसी ना किसी मिरेकल का वेट कर रहे हैं कि चीज़ें मिरेकुलसली खुद ही ठीक हो जाए। वो कोई उसका एफर्ट लेना नहीं चाहते, अब कोई एफर्ट लेना नहीं चाहते। वो अपनी सेल्फ वर्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। उनको लगता है कि उन्होंने बहुत एफर्ट कर ली, अब वो अपनी सेल्फ वर्थ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ मेडिकल का वेट कर रहे हैं कि कोई मौजूदा और चीज़ें हीलिंग हो जाए चीज़ों की, सिचुएशन की। और कहीं ना कहीं वो फॉरगिवनेस भी चाहते हैं
कि आप दोनों एक दूसरे को फॉरगिव करें और रिलेशनशिप को स्टार्ट करें अगेन से। तो वो जस्ट ऐसा ही चाहते हैं। उनको ऐसा फील होता है कि उन्होंने बहुत एफर्ट किया है, लेकिन बस अब वो ये उनके माइंड की सिचुएशन है। अब वो भी लाइक मुझे लगता है कि जो लोग आप लोगों के दरमियान इंटरफेरेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग उनकी इंटरफेरेंस में ये उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, इंटरफेरेंस को होने दे रहे हैं। सो यस, अगर कोई इनको मैनिपुलेट करता है, आपके ख़िलाफ़ कोई बात करता है, तो वो होने दे रहे हैं ये सब कुछ। यस, तो उनके हार्ट मैसेजेस क्या हैं? सो मैनी थिंग्स रिमाइंड्स मी ऑफ़ यू। तो आपको याद करते हैं कभी कभी, या अक्सर आपको याद करते हैं। एंड इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। तो उनको एहसास है, जिसकी वजह से वो फॉरगिवनेस चाहते हैं, कि अगर उन्होंने कोई गलती की थी और आपके ऊपर उसका ब्लेम डाला था, तो इसका उन्हें एहसास है, जिसकी वजह से वो फॉरगिवनेस चाहते हैं। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर इट सीम्स। तो अभी उनकी लाइफ जैसी आपको नज़र आ रही है, आपको लगता होगा कि बहुत अच्छे से रह रहे हैं, खुश रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। जस्ट उन्होंने पास में आपसे कोई रिग्रेट कुछ लाए कहा है, जिसकी वजह से आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। तो उनकी झूठ जो है, जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान नो कांटेक्ट है और ये हीलिंग नहीं हो पा रही है, तो उसका उन्हें बहुत रिग्रेट है, जिसकी वजह से वो आपसे बात आपके साथ उनकी सिचुएशन में हीलिंग नहीं आ रही और हील नहीं हो पा रहे आप दोनों। तो फॉरगिवनेस भी वो चाह रहे हैं, कि वो चाहते हैं कि फॉरगिव आप करें और भूल जाए उन चीज़ों को और एक नया स्टार्ट करें। लेकिन अभी भी वो अपने आप को उस तरीके से सेटल नहीं कर रहे हैं जैसा उनको करना चाहिए, और अभी भी वो इसी सिचुएशन में है कि आप ही उनसे कांटेक्ट करें। अगर वो आपके कॉल टेक्स्ट मैसेज का वेट करें, तो आप उससे कांटेक्ट या कॉल टेक्स्ट मैसेज करें, आप उनको फॉरगिव करें, और यही मिरेकल का है, वो वेट करें, इसी तरह के मिरेकल का वो वेट करें। सो लेट्स सी कि उनका नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या हो सकता है। विरगोज के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है टूवर्ड्स विरगोज? अनस्टेबिलिटी। वो अपने आप को अनस्टेबल ही रखेंगे, अदरवाइज हो सकता है तो डेफिनेटली यहाँ पर किसी पेन से वो गुजर सकते हैं, किसी अनस्टेबिलिटी। सो बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी, पेन फील कर सकते हैं वो अपनी लाइफ में हर तरफ से। अगेन से 5 ऑफ कप, ओके। तो बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से वो गुजर सकते हैं इन फ्यूचर में। फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी भी हो सकती है, और इमोशनल लाइफ की अनस्टेबिलिटी भी हो सकती है। इमोशनल रिलेशनशिप जो भी उनके लाइफ में है, उन सब की तरफ से उन्हें बहुत ज़्यादा बिट्रेल और पेन फील हो सकता है। तो ये उनका नेक्स्ट एक्शन तो कोई नहीं है, बट वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट फील कर सकते हैं अपनी लाइफ में, कि नो वे आउट of all this situation. So that was your reading. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.